साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश गुयाना, जिसकी चर्चा इन दिनों भारत में जमकर हो रही है। आखिर इस छोटे से देश का भारत से क्या है रिश्ता? 17वें भारतीय प्रवासी दिवस के दौरान गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली मध्य प्रदेश के इंदौर शहर आए थे। यहाँ हुए आयोजन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुयाना के उस रिश्ते की उन्होंने बात का जिक्र किया, जिसमें यह बताया गया कि गुयाना कब पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, जब वह प्रधानमंत्री नहीं थे। जी हाँ, जब वह मुख्यमंत्री भी नहीं थे। मैं हूँ आपके साथ समीर खान और आप देख रहे हैं आजाद बोल। हम आपको इस रिपोर्ट में वो सारे पहलू बताएंगे कि गुयाना में भारत अपनी किन संभावनाओं को तलाश कर रहा है। आखिर गुयाना में वो कौन सा तेल का भंडार मिल गया है जिसने दुनिया का ध्यान गुयाना की तरफ आकर्षित कर दिया है। और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने जब अपने संबोधन में ये कहा कि प्रधानमंत्री से गुयाना का काफी पुराना रिश्ता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? Our relationship with India started long before the diplomatic relationship or the establishment of diplomatic. Binding together by heritage and ancestry, the relationship of blood and family, the relationship of heritage and ancestry. गुयाना में भारत के राजदूत डॉक्टर के श्रीनिवास ने बताया कि गुयाना में अभी तेल निकलने वाला है, जिससे इस देश की तरक्की निश्चित है। भारत और गुयाना के रिश्ते 180 साल पुराने हैं। भारत ने गुयाना की काफी मदद की है और अब भी कर रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि गुयाना सरकार 6,500 बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, जिसमें से 4,600 बच्चे भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। यह भी अनोखा रिकॉर्ड है। के श्रीनिवास ने बताया कि राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली के पूर्वज बिहार या ईस्टर्न यूपी इलाके से आते थे। हम उनके रिश्तेदारों को खोज रहे हैं। और क्योंकि गयाना में अभी तेल निकल गया है, तो उस देश की जो तरक्की है सुनिश्चित, रिन्यूएबल एनर्जी है, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे वो निगाह डाल रहे हैं। फिर भारत ने जो उनके देश के लिए जो योगदान दिया हुआ है वो सबसे अनोखा है। अभी पिछले 3 साल में करीब 110 मिलियन के प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं US डॉलर्स के। जो गयाना सरकार है वो हर साल 6,500 स्कॉलरशिप देता है, उसमें से करीब 4,600 हर साल इंडिया की यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत और गुयाना के बीच मधुर संबंध है। दोनों ही देश एक समय में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का हिस्सा थे। गुयाना में मई 1965 में जॉर्ज टाउन में भारतीय आयोग की स्थापना की गई। बाद में साल 1968 में इस आयोग को पूर्णकालीन भारतीय उच्च आयोग बना दिया गया। अधिकांश गुयानावासी भारतीयों के वंशज हैं, जिन्हें 1838 में गन्ना बागानों में ठेका मजदूरों के रूप में कैरेबियन देशों में लाया गया था। बाद में ये लोग यहीं बस गए। वर्तमान में गुयाना में भारतीय मूल के लोगों की आबादी 3 लाख से भी ज्यादा है। यह गुयाना का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है। भारत और गुयाना के सरकारों के बदलने से भी दोनों देशों के संबंधों की गर्मजोशी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भारतीय प्रवासी सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना तब आए थे जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे। प्रधानमंत्री ने भी इतने पुराने नाते को याद रखने के लिए इरफान अली का आभार माना था। देखिए, जो प्रेसिडेंट इरफान अली साहब आए हैं गयाना से, वो आए हैं प्रवासी भारतीय दिवस के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर। और क्योंकि उसी के बाद ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला था और क्योंकि गयाना में अभी तेल निकल गया है, तो उस देश की जो तरक्की है सुनिश्चित है। पिछले साल वो करीब 19% के ग्रोथ थे, अभी 2022 में 50% का ग्रोथ था। अभी उनका जो नज़रिया है वो अपने देश में तेल के अलावा बाकी जो सेक्टर्स हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी है, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे वो निगाह डाल रहे हैं। और हमारे जो रिश्ते हैं 180 साल से ऊपर के जो इंडिया और गयाना के, तो उस पे भारत ने जो उनके देश के लिए जो योगदान दिया हुआ है वो सबसे अनोखा है। क्योंकि भारत जो है जब कुछ देता है तो कुछ बदले में कुछ मांगता नहीं है। तो उनके देश के जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए हो, या फिर उनके एजुकेशन के लिए हो, या फिर उनके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो, हमने बहुत सारे लाइन्स ऑफ क्रेडिट दिए हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट हमने स्थापित किए हैं। तो अभी पिछले 3 साल में करीब 110 मिलियन के प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं US डॉलर्स के। तो करीब आप समझ लो कि 800 करोड़ के प्रोजेक्ट अभी चालू हैं। वहाँ पे रोड बन रहे हैं, एक शिप दे रहे हैं हम उन्हें,
उसके साथ साथ सोलर एनर्जी के बन रहे हैं, अस्पताल हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ वो है एजुकेशन पे। जो गयाना सरकार है वो हर साल 6,500 स्कॉलरशिप देता है, उसमें से करीब 4,600 हर साल इंडिया की यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये एक अनोखा रिकॉर्ड होगा कि किसी देश का स्कॉलरशिप में इतना एक सबसे ज़्यादा बोलबाला जो बोलेंगे वो भारत के यूनिवर्सिटीज़ का है। और उसके साथ साथ अभी जो इनका नज़रिया है, अभी कुछ ये एयरक्राफ्ट वगैरह खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास ना अंदरूनी इलाका बहुत है, अमेज़ॉन फॉरेस्ट वगैरह है, तो इनको एक डिज़ास्टर रिलीफ के लिए, इवैक्यूएशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारे ज़रूरतें हैं। और ये इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल्स में, हेल्थ केयर में जो हमारा जो जोर है वो इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं और भारत के साथ जो एक रिश्ता है और मजबूत करना चाहते हैं। तो इसीलिए इनके साथ जो डेलीगेशन आए करीब 30 टॉप बिजनेसमैन का, ये पूरे प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सबसे बड़ा एक डेलीगेशन है। और इसीलिए इनको जो साथ में जो आए हैं, इनके साथ के जो भी डेलीगेशन हैं, उनके लिए हमने बहुत सारे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, विजिट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं। और आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 2 दिन में, पिछले 2 दिन में बहुत उम्दा तरीके से इनका जो डीलिंग्स हुए हैं वेरियस सेक्टर्स, सीमेंट प्लांट से लेके रिक्रूटिंग ह्यूमन रिसोर्स हो गया यहाँ इंडिया से, उसके साथ साथ ये लोग फर्नीचर में सब में इनका एक इंटरेस्ट बढ़ा है और टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है, एग्रो प्रोसेसिंग में बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारी आशा ये है कि जब तक ये अभी कल हम लोग ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के बाद दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में हमारा एक फिक्की के साथ एक बड़ा एक बिजनेस इवेंट होने वाला है। उसके साथ साथ हमारे कुछ मंत्री इनसे मिलने वाले हैं और साथ में हम लोग इनको ना कानपुर ले जा रहे हैं, मुंबई ले जा रहे हैं, बेंगलोर ले जा रहे हैं, ताकि इनको हमारे पूरे जो बिज़नेस का, जो हमारे जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उनका हम मुआयना करने का एक मौका दें और वहाँ पे जाके लोगों से मिलने का एक मौका दें, ताकि जो भी बिज़नेस डील्स हों वो हमारे इंडियन इंडस्ट्री जो अब तक हिचकिचा रही थी गयाना आने के लिए, अब वो उनके लिए एक खुला एक इन्विटेशन है। और आप मानेंगे नहीं, अभी गयाना में रोज़ एक नया डेलीगेशन आता है नए कंट्री से। तो इसमें भारत क्यों पीछे रहे? भारत के जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो सबसे अनोखे हैं। तो हम मानते हैं भारतीय राजदूतावास में